जब ये कैरेक्टर की कास्टिंग चल रही थी और बाद डिस्कशंस चल रहे थे चितवन के, तो थोड़ा सा डाउट था हवा में कि नॉट डाउट ऑन कि अमोल इज़ नॉट whatever good enough or whatever, but this character, you know, on paper, if you read it, if you think about it, it's a very it generally gets cast in a different way. Correct. Like this kind of character की जो casting होती है वो एक अलग type की casting होती है, right? This is almost like the character from Hangover. आई थिंक ट्रिपलिंग सीजन 3 के स्क्रीनिंग पे हुआ था कि सब ने 2-2 शब्द बोलेंगे और मेरे पास माइक आया और मैं बोल ही नहीं पाया. ऐसा नहीं मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इनफैक्ट बहुत कुछ था, एंड देयर वाज, आई थिंक आई गॉट अ लिटिल इमोशनल, सो आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग एंड माय वॉइस स्टार्टेड ब्रेकिंग, तो मैंने छोड़ दिया फिर. हाय अमोल, वेलकम टू मिर्ची. थैंक यू, आई एम ग्लैड टू बी हियर. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, अभी तो दिन का पहला इंटरव्यू है, तो आई एम स्टिल वेकिंग अप, बट थैंक्स टू दिस कॉफ़ी आई थिंक थोड़ा जाग रहा हूँ मैं. वैसे आप जल्दी उठते हो सुबह कि यूजुअली? कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ, मैं सपनों में देखता हूँ कि मैं जल्दी उठा. एंड जब मोटिवेशन होता है शूट के लिए या कुछ रूटीन बना होता है, यू नो, समटाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क आउट, बॉडी बनानी है या गिरानी है, उस टाइम पे मैं कर लेता हूँ. बट अदरवाइज ऑन नॉर्मल डेज आई थिंक आई वेक अप आराम से 10-11 बजे उठता हूँ मैं. बट आज उठ गया था मैं जल्दी, आज मेरी आँख खुल गई थी. ऑल्दो मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया था, बट 7 बजे आँख खुल गई खुद से. और वो होता है थोड़ा एक्साइटिंग दिनों में, एक्साइटमेंट की वजह से, थॉट की वजह से वो वापस नींद नहीं आती, फिर आँख खुल जाती, लगता है ओह आज तो बड़ा दिन है. तो मैं गया सीधा पार्क वाक में, वॉक किया मैंने, तैयार व्यार हुआ और आ गया आपके पास. आज मैं आपको 3 या 4 साल बाद मिला हूँ. जैसे मैंने बोला कि रेड कार्पेट पे मिला था, एंड मैंने जितने भी आपके, तब इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था आपसे, 3-4 मिनट ही थे. और फिर मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, जो मैं आपको बता भी रहा था, अब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो. मतलब ये मैं बहुत कम आर्टिस्ट में देखता हूँ. नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है. एंड अब बहुत ही ज़्यादा हम्बल, और इतने साल से आप हो इंडस्ट्री में, काम चल रहा है. एक्टिंग है सच्ची. मैंने एक तो मुझे लगता है हम्बल वर्ड बहुत भारी हो गया है यार अभी. सब हम्बल है, जिससे पूछो वो हम्बल ही है. सो मुझे, मैं इसलिए मजाक करता हूँ बिकॉज कई बार, यू नो, आई गेट अ लिटिल, एक तो आई एम नॉट गुड एट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स और गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स. आप मैसेज लिखाओगे, टेक्स्ट करवा दोगे, मैं बहुत प्यार दूंगा आपको, जेन्युइन होगा वो, बट मैं ले और दे नहीं पाता कॉम्प्लीमेंट्स. तो जैसे ही कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आपने बोल दिया हम्बल हो, तो मैं जोक मार. हाँ. सो दैट इज़ आई थिंक अ हैबिट दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. 1-2 दोस्तों ने मुझे बोला भी है कि चुपचाप सुन लिया करना यार, कोई तारीफ कर रहा है सुन ले, थैंक यू बोल दे. व्हाई डू यू हैव टू ट्विस्ट इट एंड से कि नहीं 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 ऐसा नहीं है. सो आई डोंट नो व्हाट दैट इज, मे बी दैट्स सम काइंड. बट कोई रीजन है कुछ कि कॉम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं ले पाते हो? वो पता नहीं, मतलब आई थिंक वो ट्रेनिंग, पता नहीं बचपन की कोई हैबिट्स हैं या क्या नहीं है. आपको सिखाया गया कि यार, यू नो, वो भी तो हर तरफ के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. ये भी होता है कि यार ठीक है, आपने कोई अचीव कर लिया, आप उसमें ज़्यादा फैलो मत, देयर इज़ मोर टू अचीव. मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ, मतलब वो तरह की फिलोसफी डाली गई बचपन से कि जितना हो गया वो सही है, अब ज़्यादा फैलने का नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होना है इसमें. थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, राइट. एक छक्का मारने के बाद मैच खत्म नहीं हुआ. करेक्ट. सो आई थिंक इट इज़ प्रोबेबली दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड और ट्रेनिंग जो अंदर कहीं दिमाग के अंदर बैठ गई. बट देन यू रियलाइज, यू ग्रो अप एंड रियलाइज कि नहीं, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना भी बनता है. एंड इफ समबडी इज जेन्युइनली गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट, इट्स नाइस टू जस्ट टेक इट एंड से मतलब थैंक यू बोल ही देना चाहिए. थैंक यू बोल देना चाहिए. सो थैंक यू ऐसा लगा. बट आई मीन, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आई थिंक माई पर्सनल रीजन फॉर दैट इज दैट आई, in life generally, not just as an actor but also as an actor, I've realized कि यार trust is a very big thing. Trust and honesty are big thing, and trust honesty से build होता है. Like if I feel like you are being honest to me, I'll trust you more. So मुझे trust होगा कि यार ये आदमी मुझे कल बोलेगा तो ये सच बोल रहा होगा. और if you tell me कि अमोल मैं लेट हो गया, ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ ट्रैफिक में फंसा होगा, right? That's how you build credibility. So if you're honest, you build credibility, and if you build credibility, you build a connection with the other person. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इट मेक्स यू अ बेटर एक्टर. सो इनफैक्ट एक्टर्स को सिखाया जाता है कि यार सच मत बोलो, ऐसा बोलो. मुझे लगता है कि एक्चुअली वो उल्टा है. वो मे बी दैट कैन हेल्प इन योर PR, मे बी दैट कैन हेल्प इन बिल्डिंग एन इमेज, बट दैट विल नॉट हेल्प यू बी अ बेटर एक्टर, बिकॉज देन यू आर इन द हैबिट ऑफ फेकिंग इट. वो आदत लग जाती है. लाइफ में ही फेक कर रहे हो तो कैमरा के सामने भी फिर कैसे एकदम से रियल हो जाओगे. So that is what I realized or what I saw with actors, कि जो लोग genuinely honest हैं, honest as people, it doesn't mean कि आप हर वक्त सच्ची बोलते रहो या सच्चाई के नाम पे आप रूड हो जाओ या ब्रूटल चीज़ें बोलो, but you just honest, you आपने अपने आप को सच बोला हुआ है, चाहे दूसरे को बोलो ना बोलो.
So I think that is why I've been trying to apply this into my life कि यार be as जो आप हो वही रहो जितना हो सके, because that will also help you do that in front of the camera. तो आपका जो भी वो इमोशन आप कैमरा के सामने करोगे वो भी फिर असली आएगा करेक्ट. hopefully, or you will be able to be honest in front of a crew of 50-100 people, which is not easy. या. So it is like practice for me. Ki if I can be honest in a room with 10 people, then probably I can be honest on a set in front of 50 people. So उसमें भी selfishness है. या मेरे बहुत सारे सवाल है इस पे, उस पर मैं बाद में आऊँगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एंड टू द होल टीम. Thank you. बहुत ही thank you, प्यारा thank सा शो आ रहा है. बहुत प्यारा सा शो है, बहुत प्यार से बनाया है, बहुत अमेजिंग टीम है यार. मतलब they are just each and every person on that team is outstanding. Like I'm now feeling like मैं आज सुबह उठा और मैं सोच रहा था पार्क में जब मैं गया था. So I was thinking TVF plus Rahul who's directed it, plus Weber who's written it, plus Grish who's shot it. They are outstanding craftsmen with a great body of work. मतलब ऐसा नहीं है, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, बट स्टिल आई नो ऑब्जेक्टिवली कि यार दिस इज ऑलमोस्ट अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी द फेस ऑफ अ शो विच इज़ बीइंग मेड बाय पीपल Correct. लाइक दिस. तो काफ़ी एक्साइटमेंट और नर्व्स हैं अभी. आज आई थिंक दिखाया जाएगा आज लोगों को द फर्स्ट टाइम. जिन लोगों का उस शो से कुछ लेना देना नहीं है वो लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम. मैं देखूंगा शायद फर्स्ट टाइम, ऑल्दो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, बट मैं उनकी नज़रों से देखूंगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आज भी वो नर्वसनेस होती है, मतलब जो एक पेट में फीलिंग होती है ना, वो जैसे एग्जाम्स के पहले होती थी. हाँ वो कम होती है, उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि वो सीख गए कि ठीक है ऐसा कुछ दुनिया ख़त्म नहीं होती है. बिकॉज आई थिंक शुरू में आपको लगता है ना, ऐसा दिमाग आपको बोलता है कि ओ शिट क्या होगा पता नहीं. सो वो हो गया. बट एक आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अनसर्टनिटी कि क्या हो, कितना कहाँ लैंड करेगा आपको पता नहीं है. लाइक आई डोंट नो राइट नाउ दैट 12 आवर्स फ्रॉम नाउ व्हाट आई विल बी फीलिंग. Correct. इतना अच्छा भी हो सकता है, वो इतना अच्छा भी हो सकता है, या और 7 days from now how my life would have changed. वो इतनी भी हो सकती है, वो इतनी. आई थिंक इट्स द अनसर्टनिटी which is the excitement, which is the nervousness कि you don't know where it is going. Correct. You don't know where it's going to land, how it's going to land, all the people I'm going to meet tonight who will come to watch the show, what will they think, what will they say, what will I say. अगर मुझे किसी ने बोल दिया स्पीच देनी तो मैं क्या so ये सब thoughts है जो आपको थोड़ा सा हाँ आपकी सांसें थोड़ी सी तेज कर देते हैं. मुझे अभी भी वो फील हो रहा है जैसे आप बात कर रहे हो. क्योंकि मुझे पता है कि सडनली ऐसा होगा. एक बार पहले भी हुआ है कि आई थिंक ट्रिपलिंग सीजन 3 के स्क्रीनिंग पे हुआ था कि सब ने 2-2 शब्द बोलेंगे और मेरे पास माइक आया और मैं बोल ही नहीं पाया. ऐसा नहीं मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इनफैक्ट बहुत कुछ था. एंड देयर वाज आई थिंक आई गॉट अ लिटिल इमोशनल. सो आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग एंड माई वॉइस स्टार्टेड ब्रेकिंग. तो मैंने छोड़ दिया. फिर मुझे बाद में लगा कि अरे यार मतलब फिर लोग बोलते हैं आप तो एक्टर हो, आपको ये सब आना चाहिए, स्पीच वीच दो और कुछ माइक पे. बट आई सेड यार उस इन दैट मोमेंट ऑनेस्टली आई वाज टू ओवरवेल्म्ड टू से एनीथिंग. तो वही सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फील. आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे आई कैन ओनली गेस कि ऐसा फील होगा, वैसा फील होगा, मेरे कपड़े कैसे लगेंगे, मेरा वो हुआ कि नहीं, मेरा जैकेट आया कि नहीं. तो ये सारी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो वैसे? I don't think so. I think thinking is not a bad thing. हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है. और ओवर थिंकिंग का लेबल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज थिंक तो सब करते हैं और थिंक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई. दिमाग मिला है, दिमाग का काम है थिंक करना. बट हाँ अगर वो आपको या आपकी ज़िंदगी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, देन आई थिंक दैट इज़ वेयर प्रॉब्ली यू ट्राई टू ड्रॉ बाउंड्री. अदरवाइज आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग. आई थिंक जहाँ पे भी मैं हूँ वो थिंकिंग की वजह से है. मैं सोचता हूँ, मैं एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ या किसी भी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, उससे निकलते हैं, उससे जवाब मिलते हैं. सो आई इवन इफ आई डोंट नो, एक तो स्टैंडर्ड क्या है थिंकिंग का मुझे पता नहीं. इनफैक्ट दिस इज अ जोक आई यूज इन माई पीस ऑल्सो. आई बीन परफॉर्मिंग लाइव कि यार किसने किया है कि इतना ही सोचना होता है. करेक्ट. ये ओवर और अंडर कौन डिफाइन कर रहा है? मतलब कि कोई कहीं पे भी कोई साइंटिफिक स्टडी भी नहीं है कि देखो इतना 23% सोचना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है. सो हु डिसाइड्स ओवर थिंकिंग एंड अंडर थिंकिंग? और दिमाग उतना ही सोचता है जितना उसको आता है. ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज और इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग बैड, तो थोड़ा सा वो बुरे थॉट्स आते हैं, विच इज़ वाई वी समटाइम्स थिंक यार मैं कैसे करूँ, मैं कैसे रोकूँ इनको.
but there was one person who said something beautiful to me जिसने मेरा ये एटीट्यूड चेंज किया. तो मैंने ही बोला कि आई वाज गोइंग थ्रू अ स्लाइटली स्ट्रेसफुल फेज और मुझे था कि यार मुझे पता नहीं क्या थॉट्स आते रहते मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है इतना यार, व्हाट डू आई डू. एंड ही सेड कि यार ऐसा व्हाट कैन यू डू, मतलब तू क्या लोड ले रहा है, ये तेरा हार्ट है. मैंने कहा हाँ मेरा हार्ट है, दैट्स एन ऑर्गन. आई सेड या वो बीट करता है. मैंने कहा हाँ वो उसका काम है, तो उसको रोक सकता है क्या? कैन यू स्टॉप योर हार्ट फ्रॉम बीटिंग कॉन्शियसली? आई सेड नो. आई सेड तो ब्रेन का काम सोचना है, हाउ कैन यू स्टॉप द ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग? वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो दिया ही गया है, इसलिए वो हार्ट बीट कर रहा है, ब्रेन थिंक कर रहा है. एंड दैट स्टेटमेंट जस्ट फ्लिप्ड दैट आइडिया इन माई हेड बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक यार स्टॉप द थॉट. उसका वो अपना काम कर रहा है यार, वो अपना काम कर रहा है. नाउ इट इज ऑन यू वेदर यू एक्ट ऑन दैट और नॉट, और वेदर यू लेट दैट अफेक्ट योर एक्शंस और योर फीलिंग्स और व्हाटएवर. सो कई बार ऐसे होता ना कि एक लाइन ऑफ विजडम आपका शिफ्ट कर देती है. सो आई थिंक दैट शिफ्टेड माई एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंकिंग, दैट स्टेटमेंट कि यार हम इतना नेगेटिवली क्यों पोर्ट्रे करते हैं सोचने को. सोचना तो बहुत अच्छी चीज़ है, सोचने से क्या क्या मिला यार. हम जंगल में रहते थे, इंसान लोग आज यहाँ इस चीज़ में बैठे हैं, सब सोचने से ही है, राइट? ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द एडवांसमेंट, एवरीथिंग. सो आई डोंट हेट थिंकिंग एट ऑल. बहुत प्यारी बात की, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ये कभी. ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, और जो लोग ये देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत प्यारा एग्जाम्पल है. हाँ, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत बार हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ यही सच है या यही है. अच्छा, ओवर थिंकिंग, आई मस्ट बी ओवर थिंकिंग. नो, यू जस्ट थिंकिंग. ओवर तो कौन डिसाइड करेगा, राइट? एंड just like I said, I have used this joke in my live performance also, and this gets the most reaction, like even in the laughter, because it is a very genuine thing कि भाई किसने डिसाइड किया यार, कौन है, मतलब कि क्या, कौन है, मतलब कि तुम ओवर हो मैं अंडर हूँ. मेरे हिसाब से तो सब बाकी लोग अंडर थिंकर है. कम सोच रहे हो तुम, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि कम सोच रहे हो. इनफैक्ट कुछ लोग जो कम सोचते हैं उनसे मुझे कोफ्त होती है क्योंकि मुझे लगता है कि अरे समझ क्यों नहीं रहा है बात को यार, सोच तो सही. So I think it's just a matter of perspective, I think sometimes. So without ये अपने आप पे आप बोझ डाल दे रहे हो कि यार मैं ओवर थिंकर हूँ या मैं ऐसा हूँ. अपने आप सेल्फ डायग्नोस भी बहुत हो रहा है ना आजकल सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा सेल्फ डायग्नोसिस. आप एक वर्ड देख लेते हो, आप बोलते हैं मुझे ADHD है. आपको पता भी है ADHD क्या है, राइट? यू गो टू अ डॉक्टर, यू गो टू एन एक्सपर्ट, मे बी दे विल टेल यू. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको है या नहीं है, करेक्ट, बट आपने बस वो पढ़ लिया, आपने 3 सिम्टम उसके देखे, आपको लगा हाँ कभी कभी मैं भी कहीं खो जाता हूँ ख्यालों में, तो मुझे ADHD होगा. सो दैट समथिंग आई थिंक वन शुड नॉट डू. दैट इज द ओवर थिंकिंग वन शुड नॉट डू. काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने वापस. बट ग्राम चिकित्सालय आपका जो कैरेक्टर है, जब मैंने ट्रेलर देखा, मैंने एक ही बार देखा है ट्रेलर. मैं मुझे आदत है ही नहीं, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शो के बारे में सोच रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा. आपका जो कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर के साथ मैं बैठ के बात करना चाहूँगा, कोई भी टॉपिक हो. सो आपको आपके कैरेक्टर से कुछ सीखने मिला स्पेसिफिकली? Here I think Dr. Prabhat जो कैरेक्टर है, he's what I think I like about him and hopefully people will like about him, I think is the very simple sense of idealism. Right, his idealism is not even like कि वो कोई झंडे लेके दुनिया नहीं बदल रहे. He's just almost like what can I do best in the field that I am in or in the profession that I am in. I will do my job well, right? And sometimes that's enough. Sometimes that's enough to change the world, right? Don't have to movement चलाने की ज़रूरत नहीं है. वो सारे पूरा देश बदलने नहीं जा रहा है. वो जा रहा है कि जहाँ मेरी पोस्टिंग है मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे अपना काम ऑनेस्टली करूँगा. और वहाँ पे और जो काम है उसका, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ ट्रेन डॉक्टर एंड अ ब्रिलियंट डॉक्टर एज वी विल सी इन द शो. सो जस्ट यूजिंग दैट टैलेंट एंड स्किल फॉर द गुड ऑफ द पीपल. सो आई थिंक वो एक तरह का आइडियलिज्म है जो बहुत कम देखने को मिलता है इन द रियल वर्ल्ड. एंड फिल्मों में देखने को मिल जाता है या शोज में देखने को मिल जाता है. बट इन द रियल वर्ल्ड आई हैव मेट पीपल लाइक दैट, बट देयर आर फ्यू. सो आई थिंक दैट अगेन इंस्पायर्स यू इन अ सर्टन वे कि हाँ यार ये भी एक तरीका है जीने का. नॉट यू डोंट ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट कि यार इससे मुझे क्या मिलेगा या उससे मुझे क्या मिलेगा, या मैं ये कर रहा हूँ इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं वो कर रहा हूँ. समटाइम्स यू जस्ट be honest to your job, be truthful to your responsibilities and your duties to your profession or the world around you, and that is the kind of person he is. And hopefully that मतलब मुझे मेरे राइटर से बात हो रही थी recently and he was very happy
कि दे हैव बीन वॉचिंग, आई ट्राइड टू नॉट वॉच. तो उसने मुझे बोला कि अमोल अभी ये हमें लग रहा है ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट शो देख के अभी ऐसा लग रहा है कि ये शो देख के शायद लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ ग्रेट टू हियर, लाइक एज अ परफॉर्मर, of course as a part of the show at large, but this is a depiction of a person that has the potential to inspire young minds जो शायद ऐसे कैरेक्टर को स्क्रीन पे देखेंगे और बोलेंगे यार मुझे बड़े होके ऐसा बनना है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आपको भी इंस्पायर करता है वो. ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता अब बड़े होके मैं बड़ा हो चुका हूँ, बट आई कैन एटलीस्ट यू कैन इम्बाइब सम ऑफ दोज क्वालिटीज़ कि यार अपना काम करो, ऑनेस्टी करो, किसी का कुछ बुरा ना चाहो, एंड डू इट विद फुल फोकस एंड डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग योर स्टैंड एंड वैल्यूज़. सो आई थिंक वो मुझे करके मिला, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द टीम ऑल्सो, बिकॉज इवन द टीम हैड दैट काइंड ऑफ स्पिरिट. और वो ट्रेलर में दिख के भी आ रहा है. हाँ, वो थैंकफुली दिख के आ रहा है. आई थिंक दैट ऑनेस्टी इज कमिंग थ्रू, that charm is coming through. I think a lot of people have used this word. अभी तक जिनसे बात हुई है, I think देख तो सबने लिया है. मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया, even for the screening I messaged a lot of people. So 100%, 99.9% I think they've seen the trailer or at least heard about it if they've not been able to see it कि यार कुछ अच्छा आया है. And I think it's a good thing that honesty and charm that we try to put into the show, I think is coming through from the trailer. इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो हमें भी नहीं पता होती ना. आई शॉट दोज सीन्स बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द म्यूजिक दैट इज़ बीइंग यूज, हाउ इज़ द एडिट, हाउ दूसरों के सीन कैसे आ रहे हैं. विनय सर के सीन का वो पंच, वो सब मैंने नहीं देखा है, मैं वहाँ नहीं था. सो फॉर मी ऑल्सो मेनी थिंग्स आर न्यू, राइट. सो फॉर मी ऑल्सो ओह ये बना है ये. तो आप आज देखोगे वो शो? मैं आज देखूंगा, शायद आज भी ना देखूँ. बहुत बार स्क्रीनिंग मीनिंग पे भी मैं अंदर नहीं जाता हूँ. बट क्यों, रीज़न क्या है? ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है. बस वो है कि आई थिंक मोस्टली एक्टर से आप पूछोगे तो जो अपने आप को देखते हैं, और स्पेशली फर्स्ट टाइम जब देखते हैं कि यार आपने कुछ शूट किया था 3-4-5 महीने पहले, वो क्या निकल के आया, तो फिर आप उसके बारे में बहुत सोचने लगते हो. वो शायद उसको ओवर थिंकिंग शायद कोई बोलता है. बिकॉज फिर आप घर जाते हो आप वही सोचते रहते हो कि यार वो वाला सीन यार मुझे ऐसे करना चाहिए था, अरे वो वाला सीन है ही नहीं, अरे अच्छा वो सीन आगे पीछे हो गया, अरे वो वाला शॉट नहीं डाला, अरे मैंने कितना अच्छा वो केक खाने का दिया था, और वो कहाँ. सो ये बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली दिमाग में फट करके वो थॉट्स आने लगते हैं, जो मुझे लगता है कि उस दिन पे अननेसेसरी है. I want to have fun. I want people to watch it. I want to actually enjoy what they say. अगर वो लोग तारीफ करेंगे, तारीफ ही करते हैं लोग स्क्रीनिंग्स पे, बट एटलीस्ट जो भी अच्छा बोलेंगे आप उसको ऑनेस्टली ले तो पाओगे ना. आपको ये तो नहीं होगा कि अरे नहीं मुझे पता है कि वो सीन इतना अच्छा नहीं है तो ऐसी कोई बोलेगा नहीं. नो सेकंड गेस. करेक्ट. इट इज एज ऑनेस्ट. ऑलमोस्ट लाइक आपने देखा, गौरव ने बोला दैट इज माई ट्रूथ, देयर इज नो अदर ट्रूथ. मुझे देखना होगा, अगर मुझे उस लिए देखना है कि देखता हूँ मैंने क्या किया है, मैं क्या बेटर कर सकता था, तो मैं बाद में देख लूँगा. उसका टाइम आएगा, वो स्टेज विल कम. लाइक राइट नाउ इट इज़ द मोमेंट ऑफ शोकेसिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. जो मैं कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ. अब मैं कुछ नहीं कर सकता. ना तो मैं एडिटर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं प्लेटफॉर्म हूँ जो कोई चेंज भी करवा सकता है. मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं भी आई, मुझे लगा नहीं ऐसे होना चाहिए, आई हैव नो पावर एंड आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन ऑल्सो हु टेक्स दोज डिसीजंस, बिकॉज माई जॉब इज़ टू एक्ट. तो वो because it's not correctable right now, I can't do anything. I'll rather just let it be कि अब ये पक गया है भाई, अब ये मैंने बना दिया है, अब आप खाओ और आप उसके मजे लो. एंड में मैं भी चखूंगा और देखूंगा कि यार कैसा बना था. बट आई हैव डन माई जॉब, आई हैव कुक्ड द मील, और आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम दैट कुक्ड दिस मील. नाउ इट्स द टाइम फॉर अदर पीपल टू ईट इट, कंज्यूम इट एंड रिएक्ट टू इट. सो आई विल मोस्टली आई सी इट लाइक 2-3 weeks, 4 weeks, जब ये पूरा मैडनेस थोड़ा सा खत्म हो जाता है या थोड़ा डाई डाउन हो जाता है, देन पूरा देखोगे. देन आई लाइक टू वॉच इट. देन आई लाइक टू, फिर देन हाँ नाउ आई कैन थिंक एंड एनालाइज. नाउ आई कैन थिंक यार वो डिकोड करने के लिए, डिकोड, या खुद के लिए भी, यार मैं ऐसे कर सकता था, वैसे कर सकता था, अरे ये चीज़ देखो अच्छी आई थी, मैंने ऐसे सोचा था, या ये चीज़ वैसे नहीं आई जैसे मैंने सोचा था. सो दैट स्टेज दैट आई डोंट वांट टू डू टुडे और टुमारो और डे आफ्टर व्हेन द शो इज कमिंग आउट. आई डू इट आराम से. ऐसा कोई परफॉर्मेंस के लिए लगा है आपको जब आपने बाद में देखा नहीं, वो लाइक कि हाँ ये शायद मैं बेटर कर सकता था? यार जितना मैं एक्टर से बात करता हूँ, सबको सारी परफॉर्मेंसेस के बारे में कुछ ना कुछ थॉट तो आ ही जाता है. चाहे वो एक सीन हो, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो एक लुक हो, चाहे वो हो कि अरे उस दिन मैं सो के नहीं गया था, वो दिख रहा है चेहरे पे. कैन बी एनीथिंग एज स्मॉल एज दैट. बट
very rarely or almost never an actor I think thinks कि यार ये तो मैंने perfect कर दिया, ये तो perfect था। 10 on 10 था तो हाँ, कभी ये तो नहीं। 10 out of 10 था, इसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। मतलब ये तो मैंने आई थिंक किसी एक्टर से नहीं सुना है इन एन ऑनेस्ट वे। ऑफ कोर्स अब इन अ पब्लिक प्लेस यू वोंट से लाइक अरे वो वाला सीन ना एक्चुअली बहुत खराब है। करेक्ट। I won't also say, but I will know. And if I am in a space where I trust people and I can be honest, then we will have these conversations. And as actors, I have 2, 3, 4 friends who are very honest about themselves, about each other also. तो वो आई थिंक वो अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि बेटर क्या हो सकता है यार, परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता। करेक्ट। बट या सॉरी यू सेइंग नहीं समथिंग। नहीं वही सेम चीज़। या बट इस शो से स्पेसिफिकली आपको कुछ सीखने मिला एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एक कुछ नई चीज़ जो आपने एक्सप्लोर की? Yeah, there is. I think this is the most restrained character that I have played in terms of personality and whatever. Especially जिन characters के लिए लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो चितवन है या शहीद भगत सिंह है या even like last week one show release that's like the most wild character जिस I've पे ever एकता कपूर played. मैम ने हाँ करेक्ट, तो वो लिया। उसके बड़े इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड कैरेक्टर है और मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, पागल है वो। Now this suddenly is the most restrained person I've played. In fact, and even how we have shot it, even Rahul's vision with the character and the show was very realistic. Like he's a very sharp director with a very sharp eye. मतलब वो इतना ही बोल देगा कि गौरव नहीं वो जो हाथ अपने हाथ कैसे ना ऐसे मत करो, ठीक है? तो आप बोलोगे अच्छा तो तुम्हें यहाँ नहीं नहीं वहाँ पे भी मत रखो, अच्छा तो यहाँ पे। सो एनीथिंग दैट यू एनीथिंग लाइक इतना सा भी आप एक्स्ट्रा करोगे वो आपको पकड़ लेगा कि यार Detailing. हाँ डिटेलिंग। सो इट इज मतलब आपको लगता है ना यार कुछ एक्टिंग तो करूँ मैं कि मैं ऐसे ऐसे करके, नहीं नहीं ऐसे मत करो आप। सो इट इज़ वेरी रियल इन दैट सेंस कि देर इज़ नो सेंस ऑफ एक्टिंग, लाइक ही कट्स डाउन एनी एक्टिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू कि यार गुस्से को मैं ऐसे ऐसे करके दिखा दूंगा या मैं टेंशन को ऐसे करके दिखा दूंगा। इज लाइक जस्ट एवरीथिंग इज इनसाइड। सो दैट कैन बी स्केरी ऑल्सो बिकॉज आपको लगता है यार फिर इमोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ही विल पुश यू टू एक्चुअली फील इट एंड नॉट शो इट, which is a very different style of directing, or at least a very, I mean, there are many people do it, like Shurit sir also has a similar style. But you have to really trust the director in that sense कि यार कि ये मेरे इंस्टिंक्टिवली आपको कुछ परफॉर्म करना चाहते हो आप, बट वो आपकी परफॉर्मेंस को क्लिप कर दे रहा है। परफॉर्म नहीं करना है, उसको सच रखना है। सो यू रियली हैव टू ट्रस्ट हिम कि यार होगा, लाइक ये सही लगेगा, right? And then of course that trust is built by we'll see it together sometimes, like देखिए ये सही तो लग रहा है, and I'm like हाँ, because आपको इनसिक्योरिटी होती है कि यार मुझे कुछ और करना था, कुछ और करना था, but the character in his vision and then when I started seeing it and then you start getting a hang of it, वो 3-4 दिन में आपको समझ आता कि अच्छा this is the sur Yeah. that we are playing at, and then you slowly go into that, and that is a very amazing sur if you can hit as an actor, where you know I think some of the best actors that we talk about have operated on that kind of level of confidence and subtlety कि मुझे इमोशन दिखाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आँखों में आँखों और में। मन में हो जाएगा। इफ़ आई फील इट द कैमरा विल कैच इट, बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ लेटिंग गो कि छोड़ दो सब, हो जाएगा हो जाएगा। सो आई थिंक दैट थैंक्स टू राहुल आई वॉज एबल टू hit that kind of or try that kind of performance style also कि just उसको सब कुछ यहाँ पे ले आओ और उस एक्स्ट्रा बॉडी से आप कुछ मत करो, just make it a real person, forget about that it's a character or it's somebody you're playing. So that I think helps you grow also. It gives you, now next time when I have to do it I'll know कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, Yeah. राइट, या ये मुझे आता है, ये मैंने किया हुआ है। इफ इट वर्क्स इट गिव्स यू इवन मोर कॉन्फिडेंस, अगर उसका पॉजिटिव फीडबैक लूप आता है कि यार ये तो चीज़ वर्क की। सो दैट इज समथिंग आई थिंक एज एन एक्टर आई रियली एंजॉयड माई इक्वेशन विद राहुल बिकॉज ही वॉज द गुड पर्सन ऑन सेट, बिकॉज द TVF टीम वॉज ऑलवेज देयर, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने क्रिएट किया, अरुणाब एंड दीपक एंड वैभव द राइटर, but on set you are playing with Rahul as my director. So that I think relationship was something I will cherish because he is the person I met for the first time on Yeah. this project. बाकी लोगों को मैं जानता था, and he's a brilliant guy. He's directed other shows also, won awards and all of that. So and I think he has a very bright future ahead of him. He's a young boy. I mean, I'm saying young because
we look the same age, but I'm much older than him. Yeah. But he's very brilliant, and he's somewhere he's Dr. Prabhat. He's very idealistic about his work. He's not on Instagram. आप पूछोगे कौन राहुल, आप ढूंढने जाओगे आपको राहुल मिलेगा नहीं Instagram पे. He doesn't want to be on social media. अवार्ड मिला तो अवार्ड लेने नहीं गया. मैंने बोला भाई अवार्ड लेने तो जाओ, बोल भाई क्या फ़र्क पड़ता है सब. सो इट इज़ ऑलमोस्ट इंस्पायरिंग कि यार इट्स जस्ट लाइक मुझे तो फिल्में बनानी है यार, मुझे तो शोज़ बनाने हैं, मुझे ये सब बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी. सो दैट काइंड ऑफ आइडियलिज्म इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू शो थ्रू डॉक्टर प्रभात. एंड देन व्हेन यू मीट अ पर्सन लाइक दैट, यू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, यू आर इंस्पायर्ड कि यार ये भी एक लेंस है, ये भी एक तरीका है. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट वन कैन हैव इन देमसेल्व्स कि यार ये सब बाहर की चीज़ें हैं. एज लॉन्ग एज आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम ऑनेस्ट टू माई क्राफ्ट एंड व्हाई आई डू व्हाट आई डू एंड आई डू इट इन द बेस्ट वे दैट आई कैन. एक्टिंग की बात की, प्रोजेक्ट्स, अभी मुझे थोड़ा अमोल के बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है. आई विल ट्राई टू डीप डाइव एज अ पर्सन. एक अपनी चीज़ कही स्टार्टिंग में, अब इमोशनल हुए थे. आई थिंक ट्रिपलिंग के टाइम, आई थिंक आप स्टेज की कुछ स्टार्टिंग की स्क्रीनिंग के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप वैसे एज अ पर्सन? नहीं, मतलब अगेन आई थिंक डिसेंट लेवल. उसको भी काउंट नहीं कर सकते. इमोशनल इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज आई ओनली लिव इन दिस बॉडी एंड माइंड. तो मुझे अपना ही पता है कि मुझे क्या फील होता है, मुझे नहीं पता है कि आपको क्या फील होता है, कितना फील होता है. आई कैन ओनली लिसन टू यू और ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ ज़्यादा या कम इमोशनल नहीं हूँ. इनफैक्ट maybe what has happened recently, and this is what a lot of people say, is healthy also, कि यार आप emotions को accept करते हो और you're not afraid of showing them. Correct. That's the only difference that has come in, I think. One understanding what the emotion is और trying not, हर बार नहीं है कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा. Sometimes you'll be confused कि यार मुझे कुछ feel हो रहा है, क्या feel हो रहा है पता नहीं. But you can think and you can try and see what it is you are feeling and what is a healthy way to then express it. अब किसी पे अगर आपको इरिटेशन है, गुस्सा है, हो सकता है कोई सामने वाला इंसान के रिलेशनशिप हुआ कि आप नहीं बता सकते हो ना कि अगर वो स्टैचर में या स्टेटस में वैसा है या बॉस है आपका, तो आप कितने ऑनेस्टली उसको बता दोगे कि यार तू मुझे बहुत बेवकूफ़ लगता है. राइट. सो यू कीप इट योरसेल्फ बट यू नो हाउ टू यू एटलीस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ यार वो मुझे लगता है थोड़ा बेवकूफ़. यू डोंट लाई टू योरसेल्फ अबाउट इट. सो आई like that day, if you're talking about that day, I think it was a surprise for me. And later I kind of thought about कि एकदम से क्यों हुआ. And this is third season यार. first season हो चुका है, second season हो चुका है, third season अब तक तो मतलब कुछ जितने emotions आ जाने चाहिए थे वो तो आ चुके होंगे. Right. But I then I went back home and I tried to think यार ये क्यों हुआ. And somewhere then I found a reason deep inside me जो शायद मैंने इग्नोर कर दिया था उस सालों में. बिकॉज फर्स्ट सीजन मैंने किया था 2016 में, एंड सेकेंड सीजन केम आउट इन 2019, थर्ड केम आउट इन 2022. सो दिस वाज 6 years आफ्टर द फर्स्ट सीजन केम आउट. एंड आई थिंक द फीलिंग जो मुझे उस दिन हुई वो ये हुई कि कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये बात थी जो मुझे नहीं पता था कि मेरे मन के अंदर थी. इसकी जब फर्स्ट सीजन बन रहा था तब जब ये कैरेक्टर की कास्टिंग चल रही थी और बाद डिस्कशंस चल रहे थे चितवन के, तो थोड़ा सा डाउट था हवा में कि नॉट डाउट ऑन कि अमोल इज़ नॉट वट एवर गुड इनफ और वट एवर, बट दिस कैरेक्टर ऑन पेपर इफ़ यू रीड इट, इफ़ यू थिंक अबाउट इट्स अ वेरी इट generally gets cast in a different way. Correct. Like this kind of character की जो casting होती है वो एक अलग type की casting होती है. Right? This is almost like the character from Hangover, from that Zach Galifianakis, and or so there was some doubt कि यार I don't know if Amol is the right person for this part. एंड कॉमेडी मैंने कैमरा पे उससे पहले नहीं की थी, तो वो वाला कॉन्फिडेंस थोड़ा कुछ देयर वर सम वॉइसेस ऑफ डाउट. एंड जो मैंने कभी वो मुझे किसी ने फेस पे नहीं बोला, वो उन्होंने किसी और को बोला, मैंने सुना ऐसा, तो शायद उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा होगा. बट ठीक है, आई जस्ट मेड श्योर दैट आई टोल्ड देम दैट आई विल डू माई बेस्ट. राइट. एंड आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद TVF एंड दे सेड थोड़ा है ऐसा बिकॉज इट्स अ ट्रिकी कैरेक्टर एंड एवरीबडी नोज दैट इट कैन गो इधर वे. तो मैंने कहा यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी यू हैव टू शो फेथ इन मी. एंड और से ज़्यादा मैं क्या वादा कर सकता हूँ. राइट. मैं कोई वादा नहीं कर सकता हाँ हिट हो जाएगा, हाँ ये तो ऐसा हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आई विल डू माई बेस्ट. एंड दे टुक दैट फेथ इन मी. एंड देन
जो हुआ वो हुआ, फर्स्ट सीजन हिट हो गया, मैं भी भूल गया उस बात को कि चलो हो गया, अच्छा हुआ, सबके लिए अच्छा हुआ, शो अच्छा हो गया सबके लिए, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे लिए अच्छा हुआ. देन सेकेंड सीजन, देन थर्ड सीजन, एंड आई थिंक दैट डे what happened was those thoughts came back, and after 3 seasons I think I suddenly felt avenged. एक सर्कल वो पूरा हुआ एक सर्कल पूरा हुआ. अब मतलब उस दिन मुझे लगा कि यार आज तो कोई डाउट, आज तो सबका डाउट क्लियर हो गया. Clear हो गया. So it was थोड़ा सा उसमें नॉट एंगर बट एक होता ना कि एक सर्कल आपका कंप्लीट हुआ कि they were maybe if two people thought कि यार इससे नहीं होगा, वो आज अब बताओ यार, अब 6 साल हो गए, 3 सीजन हो गए. फर्स्ट सीजन I got a lot of awards and a lot of love. Second season I got a lot of awards, lot of love. Third season मतलब अब तो कोई डाउट कोई डाउट नहीं है. So I think it was more that kind of emotion that suddenly came up, and my parents were sitting there in the audience, and you know all the TVF guys were there जिनके साथ मेरी बात हुई थी और उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन, मुझे याद था कि यार this is the person who said चल ठीक है तू करेगा तू करेगा. So you know that kind of gratitude or faith, उसमें थोड़ा सा ये इरिटेशन कि हाँ कहाँ गए वो लोग जिन्होंने बोला था कि नहीं होगा. एंड देन योर पेरेंट्स सिटिंग देयर एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स थर्ड सीजन गॉट स्पेसिफिकली फॉर चितवंस परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस. चितवन रो दिया ना उस सीजन में, तो फिर आई थिंक सबके रोंगटे खड़े हो गए. सो इट वॉज आई थिंक जस्ट इट केम फ्रॉम दैट प्लेस. सो वो जो और ये सब चीज़ें मैं उस टाइम पे माइक पे बोलना चाहता था, बट विदाउट दोज वर्ड्स आई कुडंट फ्रेम प्रॉपर्ली कि मैं थैंक यू बोल रहा हूँ या मैं फक यू बोल रहा हूँ या मैं क्या, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी साथ में. ऑल्सो आई थिंक आपने एक लाइफ का अपना एक बेस्ट डे जिया है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं. पेरेंट्स बैठे हैं यार And उनके सामने वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस, दे आर वो एक स्क्रीनिंग में बैठे थे. सो दिस वाज हैपनिंग इन PVR. सो 200 लोगों के बीच में बैठे हैं वो लोग, तो वो भी देख रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं जब अमोल कुछ बोल रहा है या लोग रो रहे हैं जब अमोल रो रहा है. सो आई थिंक यू ऑल्सो यू नो हाउ इट मस्ट बी फीलिंग फॉर देम ऑल्सो. उनको भी तो अच्छा लग रहा होगा, उनको भी प्राउड फील हो रहा होगा, उनको भी ये सब थॉट्स आ रहे होंगे. एंड समवेयर यू फील लाइक कि अगेन ये उस चीज़ का भी इमोशन है कि जो स्ट्रेस मैंने उनको दिया है शुरू में जब मैं चोज दिस प्रोफेशन, उस इमोशन का भी एक फुल सर्कल आता है कि यार सी आई एम मेकिंग समथिंग ऑफ मी, राइट. तो यू फील गुड अबाउट दैट ऑल्सो. तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मिक्स हो गई. मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बट वो माइक मेरे हाथ में आया तो मैं कुछ बोल नहीं पाया फिर. एंड मैं हल्का सा चोक हो गया, तो मैंने कहा चलो. एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड बिकॉज दैट्स नॉट हाउ दे सी मी और दैट्स नॉट माय पब्लिक इमेज रियली कि यार अमोल को क्या हो गया. तो मजाक मस्ती में रहता है यार, कोई बात नहीं आ जा. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी आल्सो लेटर कि सुमीत ने बोला बाबा क्या हो गया, एकदम तो सेंटिमेंटी हो गए. ऐसे ठीक है, हो जाता हूँ मैं कभी कभी. ऐसी कोई चीज़ है, हम लोग फैमिली की बात कर रहे थे, ऐसी कोई चीज़ जो अभी भी करनी बाकी है आपको एज अ सन. एक फैमिली के लिए एक चीज़ होती है ना कि हाँ यार ये भी एक चीज़ करके देनी है, मटेरियलिस्टिक हो या कोई भी चीज़ हो. आई थिंक हमारी फैमिली में ऐसा कुछ मटेरियलिस्टिक गोल्स शायद उनके भी है ही नहीं. I think parents, all Indian parents, I think all they want is for their child to be happy and be, stressful life ना हो उसकी, आराम से रहे, अच्छे से रहे, अच्छी फैमिली हो उसकी, खुश रहे. So I think that is how my parents are. And कहीं ना कहीं वही चीज़ फिर बच्चों में भी आती है कि ठीक है, it's nice to have the nice things, but those are not the end things, right? You just at least be honest to your work and stick to your values and be good to people around you, and that should be enough. So I can't think really of a specific tick mark जो मुझे करना है या करना बाकी है. I just want or I wish or I think about sometimes कि यार जो हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ, right? I would like my parents to travel a little bit. If I can facilitate that, that'll be great. उनको नहीं चाहिए सब. उनको नहीं कि हमको करा दे या हमको ये चाहिए या हमको दिला दे. वो हमारे दिमाग में होता है कि मुझे लगता है कि इफ आई कैन इट विल बी नाइस. आई थिंक दे विल एंजॉय इट, आई विल एंजॉय इट इफ दे एंजॉय इट. इफ वी कैन ट्रैवल टुगेदर. माई सिस्टर लिव्स इन यूरोप नाउ, वी ट्रैवल देयर समटाइम्स. तो वहाँ पे एक रीज़न भी है, सॉलिड रीज़न की चलो जाते हैं, बहन से मिलके आते हैं, शी लिव्स देयर. या मैं सोचता हूँ कि अरे मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो अरे मे बी आई कैन पेरेंट्स को चलो यार दुबई दिखाते हैं, पेरेंट्स को अरे थाईलैंड वियतनाम दिखाते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल्सो ईजी थिंग्स टू ईजी प्लेसेस टू ट्रैवल टू.
तो इस तरह के थॉट्स ही हैं. तो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंसेस जो शायद मैंने लिए हैं या मेरी बहन ने लिए हैं या हमारी जनरेशन ने लिए हैं, वो एक्सपीरियंसेस उनको भी हो. या राइट. ये क्योंकि मुझे लगता था कि कितना तो उनको पता ही नहीं है यार. मतलब पता इन द सेंस कि ये एक्सपीरियंसेस कि हम कितना घूमते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वहाँ कैसा होता है, कैसा नहीं होता है. आई वुड लाइक देम ऑल्सो टू एक्सपीरियंस या मोर थिंग्स एंड न्यू थिंग्स. आई थिंक मेरा वो है. जबकि कई बार वो इरिटेट भी आते हैं कि अरे छोड़ यार, तू हमें परेशान क्यों कर रहा है. हम रिटायर हो गए. मम्मी का तो बहुत है कि मैं आराम कर रही हूँ यार, फाइनली मुझे कहीं जाने को नहीं है, तू यहाँ चलो वहाँ चलो, ये दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ. सो इनफैक्ट वो कई बार मेरे एंथुजियाज्म से थोड़ा सा देख टैग अलॉन्ग के चलो, अब बोल रहा है तो चलते हैं भाई. अभी वही उनको लग रहा है कि वो मुझे खुश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं उनको खुश कर रहा हूँ. बट एटलीस्ट एक कुछ आई थिंक interesting चीज़ें यही साथ बेस्ट में चीज़ हो. है. शायद हाँ, शायद यही दैट्स हाउ फैमिलीज Yeah. वर्क. बिकॉज दे आर लाइक ओ चल चल वो अमोल बोल रहा है, चलते हैं अभी. सो आई अंडरस्टैंड कि दे आर कमिंग फॉर मी, आई एम कमिंग फॉर देम. बट इवेंचुअली एटलीस्ट वी आर हैविंग सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टुगेदर. जो शायद बहुत साल 10-15 साल जब मैं बॉम्बे में था एंड दे वर इन दिल्ली, ये सब वो कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया था. विच बिकॉज देव नाउ मूव टू बॉम्बे. तो इस तरह की चीज़ें हम कर पाते हैं साथ में, कहीं बाहर जाना, खाना खाना, या घर पे बैठना, या उनको है कि साथ में बैठ के देखेंगे शो. मोस्टली वो मुझे बोलेंगे कि साथ में बैठ के देखते हैं. सो इस तरह की चीज़ें नहीं की थी बीच में जब मैं छोड़ के बम्बई आ गया था. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ रिकनेक्शन आई एन्जॉय. सो बट स्मॉल शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ बकेट नहीं लिस्ट है. या नहीं है. मम्मी का बकेट लिस्ट है कि शादी कर ले. वो तो यूनिवर्सल मम्मियों का बकेट लिस्ट है. बट उस पर हम कभी कभी मैं मजाक में टाल देता हूँ, कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है. बट अब वो भी ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है. उनका भी अब हो गया है कि कर ले, विल बी नाइस. उनका वो वाला आपका ऐसा है लव मैरिज अरेंज मैरिज ऐसा कुछ कि यही करना है? मुझे लगता नहीं. अरेंज तो मुझे नहीं लगता कि द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव लिव्ड सो फार, I think there is 0.0001% chances that I will end up in an arranged marriage. And वो मेरे पेरेंट्स भी they also understand कि भाई वो आपको पता होता ना, जिस तरह का इंसान है, जिस तरह की ज़िंदगी इसकी रही है या जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को एनविजन करता है, हम नहीं ढूंढने वाले हैं इसके लिए. और ये ना ऐसी कोई चीज़ करने में नहीं वाला है भाई. नौकरी ये वो इसने हमारे बोलने पे नहीं किया तो शादी क्या करेगा. एंड आजकल के ज़माने में जहाँ शादियाँ थोड़ी का सक्सेस रेट भी थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, तो वहाँ पे तो पेरेंट्स आई थिंक थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं. मेरे साथ एग्जैक्टली हो रहा है. अभी मैं 30s में हूँ, ठीक है, 31. वही है कि पेरेंट्स भी एक पॉइंट पे डर जाते हैं कि हम लोग ढूंढ के दे या नहीं दे. हाँ वही, फिर उनको एक यार हम पे आएगा ना पलट के. कल को अगर सक्सेसफुल नहीं रही मैरिज तो पलट के बोल देगा कि देखो तुम्हारी वजह से किया था, तुमने बोला था. और पहले तो रिलेटिव्स ढूंढ के देते थे, अभी उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया है. सब आई थिंक सबको दिख रहा है कि भाई ये जनरेशन, अब वो किसकी गलती है या क्या है, या कल्चरल चेंज है, और इवन इफ इट इज़ अ बैड थिंग, आई डोंट नो. आई मीन मुझे तो ये भी लगता है कि यार शादीशुदा रहना जस्ट बिकॉज कि अरे वो सोसाइटी में, हाँ सोसाइटी है, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल. Correct. राइट. इफ यू आर सैड देन हाउ कैन यू कॉल इट सक्सेसफुल मैरिज. तो वो हर तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं. बट आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज दैट थोड़ा सा पेरेंट्स और रिलेटिव्स थोड़ा सा डिफेंस पे रहते हैं आजकल. सो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस. कि देख लो फिर बाद में देख लेना. फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर तुम्हारे पास ही आऊँगा. तो या दोस्तों का दिखा देता हूँ, कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु गॉट मैरिड अर्ली, 1-2 of them are divorced now. तो इसको देखो यार, इसने की थी ना, देखो यहाँ ये बैठा है हमारे साथ चाय पी रहा है. सो दे अंडरस्टैंड, दे ऑल्सो लाफ कि हाँ बट एक बार तो कर ले. वो आई थिंक इट इज़ जस्ट बिकॉज हाउ दे ग्रू अप, इट वॉज ऑलमोस्ट अ नो ब्रेनर क्या कि ये तो भाई ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, इसके बिना तो ज़िंदगी होती नहीं है. बट मे बी धीरे धीरे अब उनको भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट मी, माई फ्रेंड्स, माई जनरेशन. उनको लगा ठीक है, लोग पापा ने तो बोला था कि ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके हैं, कोई नहीं तू देख ले अपना. अरे वाह ये सही है, मम्मी के सामने नहीं बोल पाते वो. बट आपको एक बेस्ट एडवाइस किससे मिली और क्या है वो? कोई भी कैटेगरी, पर्सनल, प्रोफेशनल, जो आपको हमेशा याद रहेगा. पापा ने बोली हो या कोई कलीग ने बोली हो. मतलब एक चीज़ मुझे पापा ने एक बार बोली थी जो मुझे उस टाइम पे उतनी समझ नहीं आई थी. मतलब मुझे एक जेनरिक सा स्टेटमेंट लगा था, विच वॉज आई थिंक व्हेन आई जस्ट टेकन दिस कॉल, जॉब वॉब छोड़ के मैं बॉम्बे आ गया था और ये सब थिएटर शुरू कर दिया था मैंने, जिसमें करियर क्या होता है या कैसे होता है किसी को नहीं पता. मुझे नहीं पता था तो उनको क्या ही बताता मैं.
सो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ अनश्योरिटी अबाउट मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, या मैं क्या करना चाहता हूँ, या ये लाइफ कहाँ जाएगी, इसका क्या बनेगा. सो आई रिमेंबर माई डैड हैड सेड वंस कि समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ कि यार ठीक है, तुम जो कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री है, जैसा भी है, हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो हम तो एडवाइस भी नहीं कर सकते तुमको, पर इतना बोलूँगा कि यार कि अपने वैल्यूज से हटके कुछ मत करना. ऐसा करके, और मुझे लगा कि हाँ पापा ज्ञान दे रहे हैं, तो मैंने भी हाँ ठीक है करके, और मुझे उस वक्त पे उतना समझ नहीं आया था. बट आई थिंक नाउ ईयर्स लेटर आई काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज गेटिंग एट, एंड आई सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज नाउ मैं इस तरह का ज्ञान होता ना, आप धीरे धीरे पापा बन जाते हो. तो कुछ दोस्तों के साथ मैं भी पापा बन जाता हूँ कभी कभी, एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड व्हाट दैट मीन्स, विच इज़ आई मीन प्रीटी क्लियर ऑल्सो कि यार अपने जो भी वैल्यूज़ हैं, ट्राई एंड स्टिक टू दैट, बिकॉज आई थिंक देयर फियर एंड आइडिया वाज ऑल्सो कि यार इस तरह के इंडस्ट्री में सुनने में आता है कि ऐसा वैसा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं. बट जो भी हो रहा है, आई थिंक एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू योर वैल्यूज़, यू फील कॉन्फिडेंट एंड सेफ. इट इज़ ओनली व्हेन आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आप बट मतलब यू आर ओनली बिहेविंग, यू आर कन्फ्यूजिंग योर सेल्फ विद योर ओन बिहेवियर कि मैं हूँ कौन. बोलने में आप कुछ और हो, करने में आप कुछ और हो. और यू नो, तो ये मुझे लगता है कि इट कैन ईजिली हैपन इन दिस प्रोफेशन, एंड समवेयर, चाहे मैंने उस टाइम पे ऑन द सर्फेस बहुत सीरियसली नहीं लिया हो, बट आई थिंक आई काइंड ऑफ, अभी समझ क्योंकि मुझे याद है, समझ में आया, और कहीं रहा भी बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मुझे एटलीस्ट वो बात याद रही. जब मुझे समझ में भी आई तो याद तो रही कि हाँ यार पापा ने बोला, तो वो मोमेंट एज अ मेमोरी कभी नहीं गया. बट उसका एक्चुअल फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट और मीनिंग, आई थिंक वो धीरे धीरे अपनी ही लाइफ में जब मैंने देखा, या अब खुद में देखा या आसपास देखा, तो वो खुला कि हाँ यार, it is important to do that, because that, you know, gives you it keeps your self esteem in place. Yeah. Otherwise आप अपनी, वो बोलते हैं ना, अपनी नज़रों में गिर जाते हो थोड़ा सा, बिकॉज आप बोलने के लिए आपकी वैल्यूज़ हैं, आप बोल दो कि यार आई एम वेरी कि चोरी पसंद नहीं है मुझे, लेकिन आप कुछ वेज में चोरी करते हो, अगर वेदर दैट्स इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, यहाँ वहाँ से, तो वो हाउ डू यू, आपका कॉन्शियस को पता होता है. आप कितना भी अपने आप को जस्टिफाई कर लो कि मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया, आई थिंक आई बिलीव इन डीप इंटेलिजेंस विच अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. सो आपके डीप डाउन आपको सच पता होता है, आप कितना भी उसके ऊपर स्टोरीज बना लो, कुछ भी जस्टिफिकेशंस बना लो. तो मुझे लगता है कि रात को चैन की नींद सोने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके कॉन्शियस को पता हो कि यार दीज आर माई वैल्यूज़, दीज आर माई बिलीव्स, एंड आई स्टिक टू दैट. राइट. उनसे मैं मुझे कोई लालच या कोई डर मुझे उनसे हिला नहीं सकता है. सो आई थिंक दैट हैज़ कम इन वेरी हैंडी. बट एज एन एक्टर बहुत ही एक ऐसा दिन होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील होती है, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. आई नो हर एक के लिए बिल्कुल आई थिंक, और वो हर फील्ड में है. मेंटल हेल्थ इज़ अ कॉन्वर्सेशन जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, और अच्छा है कि शुरू हुई है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम भी सीख रहे हैं. इट्स ऑल्सो एन इवॉल्विंग थिंग, एंड वही मतलब इनफैक्ट वो गलतियाँ करके मैंने सीखा कि यार ये सोशल मीडिया इज़ नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देयर, बिकॉज समटाइम्स देन आप अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो, सेल्फ डायग्नोज कर लेते हो, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है. येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवाइस एंड टू टेक डायग्नोसिस ओनली फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, बिकॉज वो लोग ने पढ़ाई की है यार, उसका कोई वैल्यू है. वो जैसे अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था कि जो पढ़ा है उस पे बिलीव मत करो, मतलब हाँ, मतलब इट बिलीव एन एक्सपर्ट ना यार. अभी और इन एनी फील्ड, आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ वन टॉपिक, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इमेजिन कि आपने 10 साल PhD की किसी टॉपिक पे, और उसने एक किताब भी नहीं पढ़ी, दोनों ने एक पोस्ट डाला, लेकिन उसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है. तो वो, बट सच तो ये है ना यार, एक्चुअली मोर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इज दिस, बट जस्ट बिकॉज उसने अच्छे से पैकेजिंग कर दिया, उसने कुछ फनी जोक डाल दिया, आपको लगा कि उस पर लाइक्स आ गए, वो इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, तो खबर तो वो फैल गई. जिस आदमी ने किताब भी नहीं पढ़ी और जिसने 10 साल में रिसर्च किया, उसकी कोई नहीं सुन रहा है. सो आई थिंक दिस, in terms of important things, I think we should be wary of social media in that sense, because social media का algorithm सच के लेके नहीं है, वो तो है कि मज़ा किस में आ रहा है.
और मज़ा आना और सच अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, राइट. जस्ट बिकॉज एक वीडियो देखने में आपको मज़ा आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, राइट. सो डोंट लुक एट Instagram और सोशल मीडिया फॉर ट्रूथ. दिस इज अगेन समथिंग लाइक माई फ्रेंड सेड इट टू मी, लाइक यस दिस इज द ट्रू. ये सही है, तूने जो सेंटेंस बोला एकदम करेक्ट है. तो वो है. सो इट इज़ न्यू. मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशंस आर न्यू एंड देयरफॉर वी नो वेरी लेस, राइट. इनफैक्ट बीच में जब मुझे लगा कि यार मे बी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अभी इंटरनेट पे जाके पढ़ने लगा कुछ और मुझे लगा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा ये अच्छा वो, कोई आर्टिकल पढ़ लेता था, मुझे लगता था अच्छा ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मुझे OCD है, मुझे जेन्युइनली ये मैं फेज़ में गया 2-3 महीना के, जब मुझे लगा कि मुझे क्या है पता नहीं, शायद मुझे बाइपोलर है, रिसेंटली 2-3-4 साल हो गए. एंड देन समबडी सेड अरे भाई तू थेरेपिस्ट. फिर वो वाला बैरियर आता है कि थेरेपिस्ट नहीं यार, थेरेपिस्ट क्या है वो. आई मीन द ओनली आई स्पोक टू अ थेरेपिस्ट एंड जो एक बात उसने मुझे बोली, उसने सबसे पहली चीज़ बोली कि आप इंटरनेट पे पढ़ना बंद कर दो. फिर मैंने बोला नहीं मुझे ये है, मुझे वो प्रॉब्लम. बोला किसने बोला आपको? मैंने कहा मैंने आर्टिकल पढ़ा इंटरनेट पे. बोला मैं कहना प्लीज़ आप इंटरनेट पे पढ़ना बंद कर दो. एंड आई थिंक वो 3-4 सेशन हुए, उसमें उसने बस यही मुझे बोला कि प्लीज़ आप इंटरनेट पढ़ना बंद कर दो. तो मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं इतनी हैबिट में आ गया था कि जो थॉट आता था मैं गूगल कर लेता था कि व्हाट इज़ OCD, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ बाइपोलर. तो वो फाइनली डायग्नोसिस क्या था कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आपने कर लिया है अपने आप को. ये 3 महीने से जो आप रोज़ 4-4 10-10 आर्टिकल पढ़ रहे हो, ओवरथिंक. हाँ, आप उस लूप में घुस गए हो और उस लूप में अब आप वो चक्रव्यूह में अपने आप को घुसा लिया है, राइट. सो लेट्स से चलो इन माई केस इट वॉज इन हिज डायग्नोसिस नथिंग, बट इन सम अदर केस इट कैन एक्चुअली बी समथिंग. और सोचो उस आदमी के लिए कितना बुरा होगा अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन में फंस जाए. सो स्पेसिफिकली ऐसे मेंटल हेल्थ क्योंकि नया है, क्योंकि अभी हम सब समझ रहे हैं, तो लिसन टू द एक्सपर्ट्स, लिसन टू द प्रोफेशनल्स एंड डोंट, आप एक दूसरे को भी ज़्यादा मत बोलो, ज्ञान हाँ ज़्यादा ज्ञान मत दो, क्योंकि आप इतना कहाँ से आपको है. येस यू मे हैव सफर्ड. मैं ऐसी मजाक में, मतलब थोड़ा मजाक की बात नहीं है, बट यू नो इफ़ यू हैव अ सीरियस बीमारी एंड इफ़ यू रिकवर फ्रॉम इट, इट डजंट मीन दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट बीमारी, राइट. कि ओ आई हैड लेट्स से कैंसर, अब मैं ठीक हो गया, अब मैं बाकी लोगों को बताऊंगा कि कैंसर क्या, ये ऐसे नहीं होता है ना. तो जैसे फिजिकल हेल्थ में ऐसा नहीं होता है, ऐसे मेंटल हेल्थ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज यू हैव सफर्ड नाउ यू आर द एक्सपर्ट. डॉक्टर ही है एक्सपर्ट, जिसने पढ़ाई की है वही एक्सपर्ट है. हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से अलग हो, आप अपना सोल्यूशन उसको बता दो, देख मैंने तो कॉफ़ी पीता था मैं ठीक हो गया, तू भी कॉफ़ी, ऐसे नहीं होगा, राइट. बिकॉज पहले तो कोई एक्सपर्ट देखेगा, वो डायग्नोस करेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम है नहीं है क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस विल कम. सो दीज आर थिंग्स समटाइम्स आई फील लाइक वी शुड टेक अ स्टेप बैक एंड नॉट बिकम एक्सपर्ट्स. आई जस्ट होप कि बहुत लोग ये जो सुन रहे देख रहे समझे कि वो जो ओवरथिंक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ज़्यादा, वो थोड़ा बंद करें. हाँ, मतलब मेरे केस में तो मैं जेन्युइनली, मतलब वो 2-3 हफ्ते जब मैंने फाइनली, और एकदम से नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे आदत था कि पढ़ लेता हूँ जल्दी से, एक सवाल आ रहा है, बट धीरे धीरे ओवर 2-3 वीक्स व्हेन आई कट इट डाउन, माई लाइफ बिकेम बेटर. एंड शिट, मैंने ही बना लिया था अपने ही दिमाग में, पूरा एक बवंडर सा क्रिएट कर लिया था थॉट्स का और आर्टिकल्स का, और डेंजरस चीज़ें कई बार लिख देते हैं ना. करेक्ट. और गूगल की तो वही आदत है वही कि पहले तो एक्सट्रीम आ जाएगा, आप बोलते हो सर दर्द हो रहा है, वो सीधा आपको ब्रेन ट्यूबर पे ले जाता है. तो वो आपको थॉट तो बिठा देता है ना, चाहे है कि नहीं, हो सकता है हो असली में, इट्स पॉसिबल, बट अगर नहीं है तो वो तो आपके दिमाग में बैठ गया कि अरे, फिर आप 2-3 दिन तक उस बात पे टेंशन हो, फिर कुछ और पढ़ लिया. दिस आर, इंटरनेट इज डेंजरस प्लेस है. बट थैंक यू सो मच अमोल. बहुत सारी चीज़ों पे बात की और बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है. हम लोग वापस मिलेंगे. दोस्ती है, पैसा है, फैमिली पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सवाल थे. हम लोग पैसा आएगा तो मैं बात करेंगे. फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत ही जल्द होगा. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड जैसे मैंने बोला कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं शो के लिए, जो लोग वेट कर रहे हैं उस शो के लिए, उनके लिए एक मैसेज, जो लोग आपको इतना प्यार देते हैं. यार, ग्राम चिकित्सालय हमारा शो आ रहा है प्राइम वीडियो पे 9 मई को. बहुत प्यार से बनाया हुआ शो है. TVF ने शो बनाया है. आई नो देव बीन मेकिंग ग्रेट शोज फॉर 10 years 12 years नाउ, एंड आई नो दैट पीपल लव TVF एंड प्राइम एंड पंचायत so much. So from the makers of Panchayat, this is another attempt to tell a story, a simple story about people we know, about problems that we encounter, about things that are relatable. तो ऐसा हमारा विश्वास है कि आपको बहुत मज़ा आएगा शो देखने में. आप थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा फील करेंगे.
एंड आप हंसेंगे, आप थोड़ा फील करेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा. So please watch the show on Prime Video from May 9th.